हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू B2 लर्निंग। बच्चा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लेक्चर नंबर 2। देखो बच्चा फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था, एक तो बेसिक समझा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है क्या, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात करी कि जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ा और बहुत सारे जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उनके जनरल सॉल्यूशंस की बात करी कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे बन सकता है। तो जितने पॉसिबल थे अपने पास वो सारा कुछ अपन कर चुके। मतलब पॉइंट इज कि थ्योरेटिकल पार्ट अभी अपना क्लियर है, अभी अपने को अप्रोच समझ आ चुकी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को डील करना कैसे, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे बच्चे आज के लेक्चर्स में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। क्या थोड़ी सी ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ भाई कॉन्सेप्ट ना क्लियर है, थोड़ी प्रैक्टिस की कमी चल रही है सर, प्रैक्टिस थोड़ी और कराओ। तो बच्चा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि बेसिकली अपन क्या करते हैं आज के लेक्चर में क्वेश्चंस देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जो कि सारे ही अच्छे क्वेश्चन लेकिन आसान क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा, आसानी लगेंगे और क्या है ना, कुछ है नहीं खास, ध्यान से समझना बस। ओके, कॉस थीटा अपने को क्वेश्चन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अच्छा क्या बताया था अपन ने भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल सॉल्यूशन से अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, क्या पढ़ा था, क्या थीटा की ऐसी वैल्यू जो मेरी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, पहला पॉइंट। और सेटिस्फाई करने के साथ साथ थीटा की वैल्यू कहां लाई करे, कंप्लीट फर्स्ट साइकिल में, यानी कि थीटा मस्ट बी लेस देन 2 पाई और मोर देन इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू जो इस रेंज में लाया करे और गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो मुझे फाइंड करनी है। अब बच्चा क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉस थीटा अपने को गिवन है, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अभी तो बेहद आसान क्वेश्चन है, एनर्जी ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं। मेरे को पता है cos थीटा यहां दो नेगेटिव होता है, यहां दो पॉजिटिव होता है। cos थीटा √3/2 मतलब यहां पर कहीं होगा। मतलब सिंपली आई कैन से यार cos पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, यही होगा, इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। अच्छा कितना दे रखा, -√3/2। cos थीटा कितना दे रखा, -√3/2, और दिस कैन बी रिटन एज कितना, cos ऑफ पाई बाय 6 माइनस cos पाई बाय 6। यानी कि सीधा मेरे को समझ आ रहा है कि यार थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, थीटा की वैल्यू पॉसिबल है पाई प्लस पाई अपॉन 6 और पाई माइनस पाई बाय 6। यानी कि अपने पास आ रहा है 7 पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, दोनों अपने पास 5 पाई बाय 6, ये दोनों अपने पास पॉसिबल वैल्यूज हैं जो थीटा की आ रही है और गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। आंसर देखें अगर अपन तो अपने को दिख रहा है 7 पाई बाय 6 नहीं, लेकिन 5 पाई बाय 6 है। तो जैसे ही मिला मतलब क्वेश्चन डन, आंसर हो चुका। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 और अपन ने फाइंड करना है अगेन प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। क्वेश्चन आसान, बहुत ज्यादा आसान, फटाफट से इसको डन करते हैं। अच्छा वैसे तो क्वेश्चन ना बहुत बार बच्चा बोलेगा सर तो देखते ही समझ आ रहा है कि ऐसी वैल्यू से दोनों को सेटिस्फाई करे, बट स्टिल एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो cot थीटा को लिख सकते हैं बेटा अपन 1/tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, सिंपल। अच्छा एलसीएम लिया अपन ने tan थीटा, जब tan थीटा एलसीएम अपन ने लिया तो अपने पास बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2। बढ़िया। अच्छा फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा अपने पास आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा, और आई कैन क्लियरली सी यार ये बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि फैक्टराइज करा तो दिस इज tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और आई कैन से दैट इट मींस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा tan थीटा 1 तो अपने को पता है cot थीटा भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू cot थीटा ऑल्सो, और आई कैन क्लियरली से यार थीटा कितना आ रहा है, थीटा अपने पास आ रहा है पाई बाय 4। थीटा अपने पास क्या आ रहा है, थीटा अपने पास आ रहा है पाई बाय 4। एकदम सिंपल सा तरीका। अभी अपने से पूछा क्या था, अपने से पूछा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा जहां पर ये सेटिस्फाई करे, तो एक वैल्यू अपने को मिल रहा है पाई बाय 4। अच्छा इसके अलावा भी कोई वैल्यू है तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू चेक करते हैं, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 चाहिए, थीटा की वैल्यू अपने को क्या चाहिए, सॉरी tan थीटा अपने को 1 चाहिए, तो tan थीटा अपने पास 1 आ रहा है, तो एक वैल्यू तो अपने को मिलती है tan ऑफ पाई बाय 4, और दूसरी वैल्यू अपने को मिल जाएगी यहां से tan थीटा, यानी कि tan
थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस थीटा, यही होता है, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई अपॉन 4 और आई कैन से 5 पाई बाय 4। तो अपने को थीटा की दो वैल्यू मिल रही है यहां पर, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, एक अपने पास है पाई बाय 4 और एक अपने पास है 5 पाई बाय 4। ऑप्शन अगर देखें तो सेकंड है नहीं, सीधा सीधा फर्स्ट आंसर दे रखा था, मार्क कर दो और बढ़ जाओ आगे। ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूं, इनको समझना। सबसे पहले 10 को 1/10 लिखा, 10 1/10 लिखा, तो यहां से अपने पास एलसीएम लिख के गए, तो अपने पास ये इक्वेशन बन रही है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइडेंटिटी सिंपल से दिख रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि tan थीटा अपने पास आ रहा है 1, tan थीटा 1 cot थीटा 1, तो एक ऑप्शन तो अपने को मिल रहा है, थीटा दे रखा है पाई बाय 4, बिकॉज tan थीटा इक्वल टू 1, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4, तभी तो ये आएगा। तो थीटा अपने पास आ गया पाई बाय 4। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक वैल्यू और आ सकती है, कब? जब मैं पकड़ दूं 90 प्लस, यानी कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस थीटा। तो यहां से अपने पास आ रहा है 5 पाई बाय 4, ऑप्शन में है नहीं, मतलब सिंगल आंसर चाहिए था, मिल चुका है, सॉल्व किया और बेटा ओके बच्चा। नाउ क्वेश्चन इज गामा साइन थीटा इज इक्वल टू 3 एंड y गामा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और अपने को क्या फाइंड करना बच्चा? यहां से अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की रेंज भी अपने को गिवन है। थीटा की रेंज क्या दे रखी है अपने को? 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, तो क्वेश्चन ना एकदम आसान है, कुछ है नहीं। अगर ध्यान से देखोगे फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ना गामा की वैल्यू कुछ आएगी 3 अपॉन साइन थीटा, 3 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, सेकंड में गामा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। डन। तो यहां से अपने पास एक इक्वेशन बनी कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। सॉल्व करना बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपने पास आएगा 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। डन। अच्छा, सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साफ साफ दिख रही है अपने को यहां से कि यहां से अपने पास बन रहा है 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डन। बच्चा मिडिल टर्म स्प्लिट करो, सॉल्व करो, दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहां से कॉमन लिया बेटा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ओके, अपने पास बच रहा है 2 साइन थीटा प्लस 3, माइनस कॉमन लिया बच्चा, यहां से अपने पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन खत्म। लास्ट स्टेप अपने पास आ चुका है, दैट इज फैक्टर्स अपने पास आ चुके हैं। 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सिंपल, यहां पे कुछ यूज नहीं हुआ, तो बेसिक सी कैलकुलेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया और यहां से अपने पास आ गए दोनों फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व किया तो अपने पास क्या आएगा? फर्स्ट फैक्टर से अपने पास आ बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 अपॉन 2 और सेकंड फैक्टर अपने को वैल्यू दे रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्लियर? तो दो वैल्यू अपने पास आ रही है साइन थीटा की। दोनों वैल्यू को 1 बाय 1 अगर मैं चेक करूं तो फर्स्ट वैल्यू को तो देखते ही मुझे समझ आ रहा है कि -3/2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो रेंज से ही बाहर जा रही है, साइन थीटा की रेंज से बाहर जा रही है, तो उसे तो अपने कर दिया डिस्कार्ड। अब अपने पास बचा साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। फाइंड क्या करना था अपने को? कौन सा सॉल्यूशन? बच्चा दो ही तो, यही तो फाइंड करना है बस। तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ कब आएगा बेटा? तो थीटा अपने पास आ रहा है पाई अपॉन 6 और एक अपने पास आएगा पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई अपॉन 6 और ये दो वैल्यूज अपने पास आ रही है थीटा की जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ऑप्शन देखें तो पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 पहला ही ऑप्शन है। क्लियर? तो एकदम सिंपल सा मेथड, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, बस शांति से करते जाना है और स्टेप मिलेगा, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आंसर मिलता जाएगा। ठीक है बेटा? तो इतने के बाद अब बढ़ जाते हैं अगेन अगले सवाल पर और अगला सवाल है बच्चे अपने पास 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऐसे चलता 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 जा रहा है इनफाइनाइट तक। और किसके इक्वल दे रखा है? ये अपने को देखा 4 प्लस 2 रूट 3 और x दे रखा है अपने को 0 से पाई के बीच। ठीक है, 4 प्लस 2 रूट 3 x दे रखा है 0 से पाई के बीच, यानी कि x साइन x, यहाँ पे साइन x अपने पास पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अच्छा, और पाई बाय 2 भी नहीं है। चलो बेटा
अभी क्वेश्चन शायद दिखने में एक बार के लिए थोड़ा सा ना डिफिकल्ट सा दिख रहा है कि यार ये क्या सा बन रहा है, जबकि थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड कि यार ये तो है ना जीपी बन रही है, ये तो एक जीपी बन रही है। कैसे बन रही है? 1 क्या मल्टीप्लाई किया बेटा 1 के अंदर? साइन x। जैसे 1 में साइन x मल्टीप्लाई किया अपन के अपने पास क्या आ गया? साइन x। अच्छा साइन x में फिर साइन x मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर x, फिर करोगे साइन क्यूब x, और ये चलता जाएगा। कब तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब बेसिकली ये अपने पास क्या बन रहा है? ये अपने पास बन रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है अपने पास बेटा होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे a क्या होता है? a होता है अपने पास फर्स्ट टर्म। r क्या होता है? r अपने पास होता है कॉमन रेशियो, यानी कि यहां से अपने पास मिलेगा a दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस r, यानी कि साइन x, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 3। ये किसके इक्वल आ गया? 1 प्लस साइन x के इक्वल आ गया। अभी मुझे लग रहा है कि यार क्वेश्चन अभी अपने पास काफी अप्रोच अपने पास आ चुके हैं, क्वेश्चन को डील कैसे करना है यहां तक पहुंच गए। a अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला बनता है अपने पास, a की वैल्यू दे रखी है फर्स्ट टर्म, कितना दे रखा है? फर्स्ट टर्म दे रखा है 1। r अपने को दे रखा है, r का मतलब कॉमन रेशियो यानी कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो sin x बाय 1 यानी कि sin x दे रखा है। यहां से अपने पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस sin x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 3। बढ़िया। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं। फाइंड क्या करना है? फाइंड अपने को करना है इसकी वैल्यू ना, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, अपने को x की वैल्यू चाहिए जो इसे सेटिस्फाई करे। मैं काम करता हूं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करूंगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3 बेसिक, ठीक। अच्छा अभी क्या करूं? अभी एक काम करता हूं, इसको कर लेता हूं रैशनलाइज, दैट इज 4 माइनस 2 रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3, ये किया अपने रैशनलाइज। जैसे रैशनलाइज करा, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा अपने पास? 1 माइनस साइन x, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा का ऐसा, और राइट हैंड साइड अपने पास बच जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 3 12, तो यानी कि अपने पास आ रहा है अपॉन में 4। ऑप्शन से एक बार देखें। अच्छा ऑप्शन तो अपने को ही दे रखा है। अभी क्या करें, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस विल बी 1 माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 विच इज 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। 2 रूट 3 अपॉन 4 इज मतलब रूट 3 अपॉन 2। 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब अपने पास फाइनली बच क्या रहा है भाई? अपने पास सिंपल सा बच रहा है कि साइन x इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। मुझे लगता है कि अभी क्वेश्चन ना खत्म हो चुका है ना, मुझे क्या लगता है हो ही चुका है। ध्यान से देखा अपन ने, चलो एक बार रिपीट करते हैं, पहले कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो साइन थीटा अपने को देगा रूट 3/2, यानी कि थीटा अपने पास आएगा एक वैल्यू तो पाई बाय 3 और दूसरी वैल्यू अपने पास आएगी पाई माइनस पाई बाय 3। तो पाई माइनस पाई बाय 3 इसका मतलब अगेन 2 पाई बाय 3, और ये दो वैल्यूज है थीटा की जो अपनी गिवन कंडीशन को, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। चेक करूं तो पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3 मिल रहा है कहीं? पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3 ये रहा भाई ऑप्शन नंबर 4। एकदम आसान क्वेश्चन। करना क्या था मैं वापस से बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप क्या किया बच्चा अपन ने? यहां पे सबसे पहला स्टेप अपने ध्यान से देखा तो बन रहा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करके अपन पहुंच गए यहां पर। अच्छा बच्चा दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया तो अपने पास है 1 माइनस साइन x इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो अपने पास आ चुका है ऐसा कुछ, और फर्दर सॉल्व करते 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 अपन पहुंचे बच्चा साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2, और थीटा की दो वैल्यूज दिख गई क्योंकि अपने को चाहिए क्या? 0 से लेकर पाई के बीच में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो बच्चा एक अपने पास आ रहा है पाई बाय 3, एक आ रहा है पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3, और दोनों अपने को ऑप्शन में मिल चुके हैं। आई होप क्वेश्चन एकदम आसान है, लग भी रहा है, मजा भी आ रहा है सॉल्व करने में। बहुत बढ़िया बच्चा, यही चाहिए और करना ही क्या है भाई? क्वेश्चन में मजा आना चाहिए, सॉल्व होने चाहिए, आंसर निकलना चाहिए। इसके बाद तो क्या ही है, जिंगा लाला। ठीक है लो भाई, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। अभी अगर क्वेश्चन देखें दिस इक्वल टू 1, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि मेरे को ना फॉर्मूला दिख रहा है सीधा सीधा। फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है मेरे को? दिख रहा है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b किसका फॉर्मूला होता है? सर ये फॉर्मूला होता है 10 ऑफ a माइनस b का, एंड दिस इज इक्वल टू 10 ऑफ a मतलब 5x
माइनस बी मतलब 4x एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओनली, यानी कि अपने पास आ रहा है कि सर 10x जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। फाइन क्या करना था, जनरल सॉल्यूशन 10x इक्वल टू 1 आ रहा है एंड दिस इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाय 4। अब क्वेश्चन खत्म। tan अल्फा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू यानी कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा यानी कि पाई अपॉन 4 एंड दिस विल बी द लास्ट आंसर, द करेक्ट आंसर। ऑप्शन चेक करें तो x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, n पाई प्लस पाई बाय 4 पहला ही ऑप्शन मिल गया। ठीक है, प्लस माइनस मत कर देना क्योंकि अपने को पता है जनरल सॉल्यूशन अपने पढ़ा था, जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहां पे n क्या था, सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां लिखा नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट अपन समझ रहे कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। क्लियर है? तो अगेन आई होप क्वेश्चन क्लियर, आसान, एकदम इजीली हो गया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, क्वेश्चन अभी अपने पास क्या है, क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 4 गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मतलब अगेन थीटा का अपने को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है यहाँ पे और इक्वेशन अपने को ये कुछ दे रखी है। अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन अभी डायरेक्टली तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, बट tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी लग रहा है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अपने को पता है, बहुत क्लियरली अप्लाई करते हैं और पाई बाय 4 दे रखा है तो और भी इजी अपने को पता है। मैं लिख देता हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने भाई ठीक से याद किया नहीं, तो tan a प्लस बी अपने को पता है दिस इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b, अगर यहां माइनस है तो माइनस n प्लस। क्लियर? बढ़िया, तो स्टार्ट कर देते हैं। Okay, this will be equal to tan pi by 4 plus theta is tan pi by 4. Tan pi by 4 is 1, यानी कि I can clearly or directly write that 1 plus tan theta upon 1 minus 1 into tan theta, or I can clearly directly say 1 minus tan theta प्लस अगेन सेम चीज यहाँ पे आ रखा है tan पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा, दिस विल बी 1 माइनस tan थीटा, tan पाई बाय 4 दैट इज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा दैट इज 1 इंटू tan थीटा, और आई कैन क्लियरली से आई कैन डायरेक्टली राइट tan थीटा। अभी क्लियर है क्वेश्चन? अभी सॉल्व करना है, सिंपल सा फंडा, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं, काम करता हूं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। अगर एलसीएम लेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 1 plus 10 into 1 minus 10, or I can write 1 minus 10 square theta, 1 minus 10 square theta। अच्छा, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस गया प्लस ऊपर बचेगा 1 plus 10 का होल स्क्वायर, और I can write 1 plus 10 square theta plus 2 times of tan theta प्लस अगेन ऐड करेंगे, आपके बार माइनस गया प्लस बचा, अपने प्लस गया माइनस बचा, सॉल्व करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर, और आई कैन राइट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा, यही बनेगा a प्लस 10 होल स्क्वायर, a माइनस 10 होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन किया, ये अपने पास 2 10 कैंसिल, बचा क्या अपने पास, बच रहा ऊपर 2 प्लस 2 10 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर, एक काम करता हूं 2 कॉमन भी ले लेता हूं तो अपने पास जरूरत नहीं बचेगी, ऐसे कैसे लिखते हैं। ओके, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल आ रखा है, इक्वल टू 4। अगर 4 की इक्वल है तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 4 ओनली, दिस इज इक्वल टू 4 ओनली, तो यहां से अपने पास आएगा 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व किया, इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अभी कुछ दिख रहा है इजी, अभी एक काम करते हैं, सब कुछ इधर उधर लाके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे आया तो अपने पास हो गया 6 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां से अपने पास 2 जाएगा तो क्या बनेगा अपने पास, इज इक्वल टू, काम करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 बना। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 2 अपॉन 6, और आई कैन से 1 अपॉन 3, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये अपने पास है बेटे tan स्क्वायर थीटा की, तो tan स्क्वायर थीटा 1/3 आ रहा है। अब अपना क्वेश्चन डन हो चुका है। कैसे, मैं काम करता हूं, यहां वापस लिखता हूं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, जब भी
अपने पास ऐसा आता है, उस केस के अंदर क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखना, दिस इज इक्वल टू 10, अच्छा 1/3 यानी कि क्या, ध्यान रखना 1/3 इज इक्वल टू 1060, बट 1060 π/3 नहीं यूज करेंगे, यहां पर स्क्वायर है, यानी कि दिस इज बेसिकली 1/√3 का स्क्वायर, और आई कैन राइट दिस 1/√3 का स्क्वायर, और आई कैन से 10 π/6 होल स्क्वायर, या फिर आई कैन राइट एज 10 स्क्वायर π/6। ध्यान रखना इसे 10 थीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 10 स्क्वायर थीटा की फॉर्म में रखो, क्योंकि उस केस में अपने को पता है अलग जनरल सॉल्यूशन निकलता है। अपन ने देखा था कि अगर 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनता है, तो उस केस में बनता है अपने पास n पाई प्लस थीटा, ठीक है। अगर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा होता है तो उस केस में अपने पास जनरल सॉल्यूशन आता है बेटा n पाई प्लस माइनस थीटा, दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में रखेंगे, ध्यान रखना। तो अपने पास है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, और आई कैन से 10 स्क्वायर π/6, तो अल्फा आ गया π/6। अगर अभी यहाँ पे आ गया अपने पास 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर π/6, यानी कि जनरल सॉल्यूशन जो निकलेगा वो निकलेगा अपने पास थीटा is equal to n pi plus minus pi upon 6, and this will be the general solution of given problem, given equation। चेक करें ऑप्शन में कहीं मिल रहा है n pi plus minus pi upon 6, this is correct answer, ठीक है। जो मिस्टेक, वैसे क्वेश्चन इजी है, किया क्या अपन, एक बार मैं वापस से अगर बोलूं तो यहां से 10a प्लस बी 10a माइनस बी फॉर्मूला लगाया अपन ने, एलसीएम लेके सॉल्व किया, इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, फाइनल अपन आ गए यहां तक, दैट 6 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। सॉल्व किया तो अपने पास 10 थीटा की वैल्यू आ रही है, 10 स्क्वायर थीटा 1/3 आ रहा है। अब बच्चा ध्यान रखना है, ऐसे 10 थीटा 1/√3 मत करना, बिकॉज 10 थीटा जनरल सॉल्यूशन डिफरेंट, 10 स्क्वायर थीटा डिफरेंट, स्क्वायर की फॉर्म में रखा तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, और आई कैन राइट इट एज 10 स्क्वायर π/6। नाउ अल्फा इज π/6, जनरल सॉल्यूशन अपने को पता है, जनरल सॉल्यूशन क्या बनता है, मैं इधर अगेन लिख देता हूं कि अगर अपने पास होता है 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा, ये अपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, चाहे 10 स्क्वायर थीटा हो, cos स्क्वायर थीटा हो, sin स्क्वायर थीटा हो, सबका जनरल सॉल्यूशन सेम बनता है। क्या बनता है, ये कितना आ जाएगा अपने पास, दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड दिस इज कंसीडर्ड एज फाइनल आंसर, और यही अपने पास आ रहा है n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 6। आई होप क्लियर, मैं साइड में हो जा रहा हूं बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, समझ लो अच्छे से। अगर क्लियर समझ आ चुका है, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं बच्चा। ओके देन, ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। मतलब समझना बेटा, यहां पे अपने से सॉल्यूशंस नहीं पूछे कि यार सॉल्यूशंस है कितने, मतलब कि सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, यहां पे सिर्फ अपने से पूछा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, मतलब x की कितनी वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को बच्चा सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन फटाफट से डन करते हैं। यहां से अपने पास आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x। एक काम करता हूं, 4 cos स्क्वायर को भी लिख देता हूं, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। ओके, 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2, तो बचा अपने पास दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, और आई कैन से दैट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। भाई cos स्क्वायर x इज इक्वल टू हाफ आ गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका, 0 से 2 पाई। भाई cos स्क्वायर x का ग्राफ कैसा बनता है, ये तो सबको पता है और बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से पता है कि सर cos स्क्वायर का ग्राफ अपने पास बनेगा ये अपने पास है π/2, यहां पे अपन ने माना कि पाई, यहां पे अपन ने माना 3π/2, और ये मैं मान लेता हूं एक पॉइंट मेरे पास 2 पाई था, मतलब यहीं तक फाइंड करना है। अच्छा, cos स्क्वायर का ग्राफ अपने को पता है, cos स्क्वायर का ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, और यहां पे आके रुक गया। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए हाफ, अगर ये 1 ये 0 और ये अपने पास हो गया 1/2 दैट इज हाफ। कितनी जगह है जो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, भाई 1 2 3 एंड 4 पूछा नहीं है कितने कौन से सॉल्यूशन है, बस इतना पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, मतलब कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 दैट इज 4। तो आंसर अपने पास आएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 ऐसे सॉल्यूशंस है, 4 ऐसी x की वैल्यू है जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है और अपनी इक्वेशन को, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रही है।
ठीक है, इजी क्वेश्चन, कोई चैलेंज नहीं आ रहा। आई होप बढ़िया, क्लियर, आसानी से। ठीक है, चलो भाई आगे की लड़ाई लड़ते हैं। अब बोला अपने को मतलब मोस्ट जनरल सॉल्यूशन या मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अरे भाई अभी क्या करें, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस √3 टेन थीटा -1 होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू दे रखी है 0। अपने को चाहिए थीटा की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है। ठीक है, ओके बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो मेरे को क्या समझ आ रहा है कि ये नंबर अपने को दे रखा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब इसकी वैल्यू अपने पास जो भी आएगी, यानी कि अपने को इतना सा बेसिक समझ आ रहा है कि यार 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी, यही तो रहेगा। और यहां पे भी अगेन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का सम, फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सेकंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का सम क्या हो रखा है, 0 दे रखा है। सिर्फ एक केस में पॉसिबल है, किस केस में, जब दोनों ही नंबर अपने पास 0 वैल्यू दे रहे हैं, दोनों ही नंबर 0 वैल्यूज दे रहे हैं। इसका मतलब क्या समझ आता है, समझना, इसका मतलब अपने को एकदम क्लियर हो गया कि 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है और एट द सेम टाइम दूसरी वैल्यू जो अपने पास आ रही है यानी कि √3 टेन थीटा -1 भी 0 आ रहा है, तभी तो 0 बनेगा, तभी तो ये भी 0 देगा और ये भी 0 देगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 और यहां से अगर मैं बात करूंगा तो अपने पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 1/√3। टेन साइन थीटा के अपने पास -हाफ, टेन थीटा के अपने पास 1/√3 तो इतना अभी अपने को समझ आ रहा है, क्लियर कि यार करना क्या है। अच्छा, कौन सी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, मेरे को पता है साइन नेगेटिव है, टेन पॉजिटिव है। साइन नेगेटिव हो, टेन पॉजिटिव हो, थीटा की सेम वैल्यू के लिए वो सिर्फ कब पॉसिबल है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होगा नेगेटिव और टेन होगा पॉजिटिव, जो मेरी रिक्वायर्ड वैल्यूज मेरे को बता रही है। क्लियर। अच्छा, साइन -हाफ टेन 1/√3 कौन सी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अरे भाई सिंपल सा वैल्यू अपने पास आ रहा है, पाई प्लस पाई अपॉन 6, यही तो बनेगा, पाई प्लस पाई अपॉन 6 यानी कि 7 पाई/6। इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जहां पे ये पॉजिटिव आ गया, जहां पे ये यानी कि साइन नेगेटिव आ गया। ठीक है, ओके। अब अपने को पता है कि हर बार ये वैल्यू कहां लाई करेगी, यही तो रहेगा, सेम साइकिल बार बार घूम कर जब सेम वैल्यू पर आएगी, एक्स की सेम वैल्यू पर आएगी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास वो वैल्यू आएगी जो क्वेश्चन को यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आंसर क्या बनेगा अपने पास, सिंपली वी कैन से कि थीटा क्या आएगा, थीटा यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई। कंप्लीट साइकिल घूम के आ रहा है हर बार, और कितना घूम के आ रहा है, 2n पाई, और कितना 7 पाई अपॉन 6, 7 पाई/6। आंसर दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, 2n पाई प्लस 7 पाई/6। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 3 अपने को दिख रहा है। एकदम आसानी से ध्यान से समझना, मैं वापस बता रहा हूं। सबसे पहले अपने को दे रखा है दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, दोनों का सम 0 दे रखा है। स्टेप बाय स्टेप वापस बता रहा हूं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दे रखे हैं, दोनों का सम 0 सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल है, जब दोनों नंबर सेपरेटली 0, यानी कि फर्स्ट नंबर भी अपने को दे रहा है 0 की, फर्स्ट नंबर भी 0 के इक्वल आएगा और सेकंड भी 0 के इक्वल आएगा। ठीक है। अच्छा, यहां से साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो -हाफ, टेन की वैल्यू 1/√3, पॉजिटिव 1/√3। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि साइन तो दे रखा है नेगेटिव, टेन दे रखा है पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब साइन नेगेटिव हो जाए और टेन पॉजिटिव है। सिर्फ एक ही कंडीशन तो पॉसिबल है, जब थीटा यानी कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। तो ये अपने पास आ गया, यानी कि मेरे को चाहिए कि x की थीटा की ऐसी वैल्यू जो इसे भी सेटिस्फाई करे और इसे भी सेटिस्फाई करे। यहां पे अपने को नेगेटिव वैल्यू चाहिए, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो कौन सी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये है इस क्वाड्रेंट में लाई करने वाली वैल्यू। और आइकन और में वो है भी कौन सा, हाफ। -हाफ कब आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ कब, पाई प्लस पाई/6। अच्छा, टेन थीटा 1/√3 कब, पाई प्लस पाई/6, दैट इज 7 पाई/6, 7 पाई/6। तो 7
11 पाई बाय 6 वो वैल्यू है जो मेरी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कंप्लीट ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, बार बार कुछ चाहिए जनरल सॉल्यूशन हमें को पता है ये वैल्यू सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगी, मतलब साइकिल कंप्लीट घूमेगी, यानी कि हर बार 2 पाई का रोटेशन बनेगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, 2n पाई प्लस पाई बाय 6। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। इंपॉर्टेंट है, आसान है, समझने वाला है और इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो बेटा इतना हो गया। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्यूशन सेट ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 cot थीटा। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझते जाना, करते जाना, ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाते जाना, उसमें तो कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। ठीक है, और अपने को ये भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लास्ट चैप्टर है, हार्डली 2-3 क्वेश्चन बचे, उसके बाद इसको अपन रैप अप कर देंगे। तो ध्यान से करते जाना, उसके बाद में प्रॉपर प्रैक्टिस करिएगा भाई, बिना प्रैक्टिस मैथमेटिक्स जीरो। ठीक है, ओके, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा। फाइंड क्या करना है अपने को, जनरल सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन सेट। अभी कैसे करें, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अपने पास आ रहा है भाई दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, या फिर सिंपली आई कैन से दिस इज tan थीटा, ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास आ गया अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू 3, और आई कैन क्लियरली सी दिस इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, और आई कैन से √3 स्क्वायर, और √3 स्क्वायर मतलब वापस से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है, दिस इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन व्हाट, पाई अपॉन √3 की बात हो रही है तो पाई अपॉन 3, सो 10 स्क्वायर पाई बाय 3। तो अगेन मुझे मिला कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर पाई बाय 3, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा अपने पास n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट इज प्लस माइनस पाई अपॉन 3, और चेक करें क्या ऑप्शन मिल रहा है अपने को, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 3, n पाई प्लस माइनस 3 बिल्कुल मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन ही क्लियर मिल रहा है, और ये अपना आंसर बन जाएगा। आराम से क्वेश्चन देखो, tan थीटा इक्वल टू 3 cot थीटा, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, एकदम हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, यहां से किया तो अपने पास आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3 इज √3 स्क्वायर, √3 इज 10 पाई बाय 3, तो √3 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर पाई बाय 3। जैसे ही इतना मिला, अभी क्लियर हो गया है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा आ चुका है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा विच इज पाई बाय 3। ऑप्शन में चेक करा, मिला, टिक करा, और अब बढ़ गए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखने में एक बार थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन है ये भी आसान। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ है ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था बच्चे कई बार जबरदस्ती की मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चंस आते हैं एकदम हलवा। ठीक है, अभी क्या बोला, tan cot x इज इक्वल टू cot tan x, और अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है sin 2x। चल बच्चा शुरू हो जाते हैं, ले महादेव का नाम। अब क्वेश्चन अपने पास है tan cot x इज इक्वल टू cot tan x, यही क्वेश्चन है। थोड़ा सा साफ लिखने की कोशिश करता हूं वापस से, cot tan x, समझ जाना ना, थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके बच्चा, अभी क्या करें, देखो tan cot x है, cot tan x है, दोनों को, अब यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, या तो दोनों को cot में कन्वर्ट कर दो या दोनों को tan में कन्वर्ट कर दो। कैसे करें ये भी समझो, ये अपने पास है tan ऑफ cot x, इसमें कोई चैलेंज ही नहीं है ना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, अपने पास है cot थीटा, cot थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है भाई tan x। मुझे लगता है स्टेप देखते हैं अब अपने को आधा सॉल्यूशन तो आ चुका, अब समझ आ चुका करना क्या था भाई, इसे कॉट में कन्वर्ट करना है, कॉट को tan में, तो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा कितना अपने पास tan x, तो पाई बाय 2 माइनस tan x। अब अपने पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, यानी कि सिंपली मैं तो बोल सकता हूं यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, cot x इज इक्वल टू पाई बाय 2 tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का मतलब क्या हो जाता है, थीटा, थीटा कितना है, cot x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, दैट इज पाई बाय 2 माइनस
tan थीटा, यही तो आएगा, यही तो आएगा। अच्छा cot थीटा कुछ गड़बड़ तो नहीं करे, हाँ एकदम आसान, ठीक है। अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा cot x प्लस tan x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, n पाई प्लस पाई बाई 2 वो आ चुका अपने पास यहाँ पे। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो cot x का मतलब क्या हो गया, cot x अपने पास आ गया भाई cos x अपॉन sin x प्लस tan x इज sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू, यहां से अपने पास आ रहा है 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2। डन, ओके। एलसीएम लिया, सॉल्व करा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है अभी। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, sin x इनटू cos x और ऊपर बनेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर विच इज 1, तो दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई होल अपॉन 2। डन। अच्छा अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए sin 2x। अब देखो जब नीचे अपॉन में अपने पास sin x cos x है, अपने को चाहिए 2 sin 2x, तो सिंपल 2 से यहां पे डिवाइड कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया और सेम चीज से यहां भी कर दिया, तो अपने पास क्या बना 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a मतलब sin 2a, मतलब अपने पास आ रहा है 1 अपॉन sin 2x इज इक्वल टू 2 sin a cos a sin 2a, यानी कि 2 sin a यहां से आ गया sin 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई अपॉन 4। चाहिए क्या, अपने को चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से sin 2x, अपने पास आ गया 1 अपॉन sin 2x, इसका मतलब sin 2x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2n पाई प्लस पाई। अब एक बार ऑप्शन देखो भाई कहीं मिल रहा है अपने को, अगर ऑप्शन देखे, अच्छा थोड़ा सा और ऑप्शन के हिसाब से सेट करते हैं, तो यहां से अपने पास 4 और नीचे से अपन पाई कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 4 और नीचे से पाई कॉमन लिया तो अपने पास अपॉन में कितना बचेगा, यहां से पाई कॉमन लेने के बाद बचेगा अपने पास 2n प्लस 1। अभी ऑप्शन चेक करो, क्लियरली मिलेगा भाई पाई बाय 4, पाई बाय 4 बाय पाई इनटू 2n प्लस 1, ठीक है, और यही अपना आंसर है। एकदम आसान, एकदम सिंपल, ध्यान से देखोगे बहुत आसानी से होगा। क्या किया मैं वापस बताता हूं। सबसे पहले अपने पास क्या था, tan cot x इज इक्वल टू cot tan x, tan cot x इज इक्वल टू cot tan x, इसको सिंप्लीफाई किया तो बेटा अपने पास क्या आया, यहां से अपन ने 10 में cot को 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, और cot को 10 को अपने को पता है cot थीटा इज tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो tan पाई बाई 2 माइनस tan x, और जैसे ही अपने पास आया कि सर यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसका मतलब सिंपल थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो cot x प्लस n पाई प्लस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस tan अल्फा माइनस tan थीटा। अच्छा tan थीटा सॉल्व ट्रांसपोज किया, cot x प्लस tan x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। अब तो क्वेश्चन खत्म है, वहां एलसीएम लेके सॉल्व किया, यहां पे इसको sin cos के फॉर्म में लिखा, सिंप्लीफाई किया तो अपने पास आ गया 1 अपॉन sin x cos x। अच्छा sin x cos x अपने को चाहिए sin 2x, तो क्या करें sin 2x बना देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो बना 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x इज sin 2x, तो 1 अपॉन sin 2x इक्वल टू दिस sin 2x से ये रेसिप्रोकल किया, अपने पास आ गया फाइनल आंसर, जिसको ढूंढने के लिए बेटा इतनी मेहनत करी। तो फाइनली सिंपल सा आंसर, थोड़ा सा सोचना था, जैसे सोचते गए नेक्स्ट स्टेप और अपन पहुंच गए फाइन। अब बच्चा ये सब होने के बाद अभी अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ cos x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस sin x, ठीक है, 1 प्लस cos x इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस sin x। ओके बच्चा, दिस इज नाउ होमवर्क क्वेश्चन। अभी अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सिर्फ 2 लेक्चर किए थे और 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर सारा थ्योरी पोर्शन कर लिया था और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला था बेसिक सा वो अपन ने समझ लिया था। जितने स्टैंडर्ड अपने पास जनरल सॉल्यूशंस आ रहे थे वो सब भी अपन कर चुके थे लास्ट क्लास में। इस क्लास में बच्चा अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे और क्वेश्चंस ऐसे जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे, एकदम क्लियर करे, यानी कि बेसिक लेवल के जितने क्वेश्चंस बन सकते थे जो अपने लिए एक्चुअल में रिक्वायर्ड है लॉजिक्स को क्लियर करने के लिए, वो अपन कर चुके हैं बच्चा। अभी आपने क्वेश्चन करना है, पहले तो प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन करना है और उसके बाद में जितने क्वेश्चंस अपने पास कहीं से मिलते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, वो सब बेटा खत्म करो। जैसे खत्म होता है टिक मारो कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक अपने पास आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस खत्म, मतलब 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री अपन खत्म कर चुके हैं।
ठीक है, तो बच्चा एंड करते हैं सेशन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। अगर पसंद आ रहा है बच्चा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी कुछ चलता है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।